ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। तो पिछले सत्र में हमने श्लोक पर चिंतन किया कि एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। हरिचर्या का जब तक कोई आश्रय नहीं लेता तो पहले हमने देखा, समस्या देखी हमने। नारद जी ने बताया कि मेरा निजी अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ नारद मुनि, दैट दोज पर्सन्स, जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, बजाय एंजॉयमेंट के टेंशन में पड़े रहते हैं, वो भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। कल वाले प्रभुपाद के कोट्स में भी हमने इस चीज को देखा कि जितना एंजॉयमेंट करेंगे, थोड़ा सा भी भावना है सुख लेने की विषयों से, तो हम बंधन में पड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये बंधन कहीं बाहर नहीं दिखता, ये हमारे चित्त पर आवरण ढकता जाता है, लेयर पड़ती जाती है। सिंपल है, लड़का है, बच्चा है, मस्त है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बड़ा होता है तो उसके अंदर फिर कुछ कुछ हार्मोन्स विकसित होते हैं, तो उसे कहीं कहीं अट्रैक्शन होता है, उसका मन जाता है, और फिर उसकी इच्छाएं जागती हैं, उसके चक्र में वो पड़ता है, विवाह आदि करता है, जैसे भी उसका संपर्क होता है, तो उस स्पर्श के कारण वो बंधन में आता है। अब वो उसके बिना रह नहीं सकता है, ये एक बंधन है। कहाँ है? अंतःकरण में। अभी बच्चों को देखो तो मोबाइल दे दिया, सामने से हटा तो रोएंगे। ये क्या है? ये बंधन है। इसे कहते हैं बंधुआ मजदूर। ये है बंधुआ। सुख मिलेगा तब जब तुम सेवा करोगे, विषय भोग करोगे, इससे पहले नहीं मिलेगा। और अध्यात्म कहता है कि तुम मजदूर क्यों बनते हो बंधुआ, मुक्त हो जाओ। तुम्हारा सुख कहीं और क्यों है? तुम्हारा सुख तुम में निहित है। तुम में श्री कृष्ण है, उनसे संपर्क करो, वही श्री कृष्ण सर्वत्र हैं, तो उन तक पहुंचो, और वह नित्य तुम्हारे साथ थे, हैं और रहेंगे। आनंद कंद तो वो हैं, और तुम सुख के लिए संसार में भटक रहे हो, और उसी का उपयोग करके संसार तुम्हें बांध लेता है और मजदूरी कराता है अपनी। तुम उपेक्षित हो, उनकी आवश्यकता हो, तुम्हारी आवश्यकता हो तो तुम कुछ करते हो, और आवश्यकता के बिना रह नहीं सकते। तो ये चित्त पर बंधन पड़ता जाता है। जितना हम विषय भोग करते हैं, उतना शारीरिक धारणा बढ़ती है कि मैं ये शरीर हूं। जितना माताएं श्रृंगार करती हैं अपना, आजकल की जो जा करके किस लिए करती हैं? पति को रिझाने के लिए नहीं, जो आजकल की जो ट्रेंड चल रहा है, वो सबको आकर्षित करने के लिए वह और शारीरिक धरातल में जाती है, अपने आप को शरीर मान करके और उस चेतना में जाती हैं, और एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, मेकअप खराब ना हो जाए, चेहरा को कुछ बिगड़ ना जाए। तो ये शारीरिक चेतना ही तो है, सारा ध्यान शरीर में। क्षण क्षण में मिरर के आगे जाना पड़ता है, किस लिए? शरीर को मेंटेन करने के लिए। और शास्त्र कहते हैं तुम क्यों डिपेंड हो उसके ऊपर?
जैसे कुत्ता आता है, कुत्ते को रोटी डालो तो भौंकना कूं कूं करना बंद कर देगा, पेट भर जाएगा, वो चुपचाप चला जाएगा। पेट भरने के बाद चला ही जाएगा। तो ऐसे ही शरीर को जो आवश्यक है मिनिमम रिक्वायरमेंट दे करके कुत्ते की तरह इसको फीड कर दो बस। ज्यादा लाड़ नहीं लड़ाना चाहिए इस बॉडी के साथ। भगवान की सेवा के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करना चाहिए, ना कि मैं शरीर हूं अपना पोषण में लगे पड़े हैं, सिक्योरिटी की चिंता हो रही है, दुनिया भर की चिंता। तो विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण, ये निजी अनुभव नारद जी का है और आई थिंक सबका होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि हम लोग, जो लोगों में हम लोग हैं, विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। एक बालक है, अपनी मैया की गोद में है, बगल में है, उसको एक वार्मथ मिलती है, उसका आदि होता है। जब तक उसको दिखता है मेरी माँ है और कोई है नहीं, तो वो डिपेंड है माँ पर। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर उसे फ्रेंड सर्किल मिल जाएगा, फिर उसे और भी कुछ कुछ मिल जाएगा तो भूल जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ आ गया तो आ गया, वरना भूल जाएगा। अभी माँ को छोड़ता नहीं है, बाद में कहेगी माँ तू फोन भी नहीं करता, बोले माँ वो बिजी था और ऐसा था वैसा था। हर एक रिलेशन में यही होता है, कोई नई बात नहीं है। तो जहां हमारा अटैचमेंट हो जाता है, जहां से हमें सुख मिलता है, ऐसा लगता है, वहीं हम चिपक जाते हैं, तो वो बंधन है। और ये किस आधार पर है? ये शरीर पर, इंद्रियों पर आधारित है, भौतिक इंद्रियों पर। भौतिक शरीर में हमारी चेतना, जितना सुख भोगेंगे उतना फंसेंगे, उतना आसक्त होंगे और चिंताग्रस्त होते जाएंगे। जिसके पास जॉब नहीं है उसे जॉब खोने की चिंता नहीं है, जिसके पास जॉब है वो फिर चिंता में रहता है कहीं कुछ बिगड़ ना जाए मामला। और दूसरी जॉब मिलने वाली होती है तो उसकी इधर से टेंशन खत्म, उसकी टेंशन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बंधा रहता है ये। सभी बंधुआ मजदूर हैं। भगवान कहते हैं काहे ये सब करते हो, आओ मेरी सेवा में लगो, मैं तुम्हारा अपना हूं। माता पिता की सेवा और किसी बाहरी व्यक्ति का कोई काम धंधा, दोनों में अंतर होता है। तो ऐसे ही अपने पिता श्री कृष्ण हैं, अपने स्वामी हैं, नित्य सखा हैं, नित्य संबंधी हैं हमारे, थे हैं और रहेंगे, वो कभी नहीं दूर होते, उनसे ही जुड़ना है। तो वही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। अगर कहीं फंस गए हो तो फिर आ जाओ भगवान की शरण में। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को अपने जो तुमने माइंड में कैलकुलेट किए हुए हैं वो वाले, प्लस मैंने भी बताए हैं शास्त्र में कुछ कर्तव्य, और तुम्हें समझ में आ रही हो बात, तो त्याग दो ना सब, आ जाओ ना मेरी सेवा में पूर्ण रूप से। लेकिन हमारी आसक्तियां हैं, हम नहीं आ सकते। तो हम खुद, चॉइस है हमारी, चुनते हैं बंधना। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बंधिए और संसार की मार खाइए आराम से, ऐसा सिद्धांत दिखाई दे रहा है। वो भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो अज्ञान में ही तो फंस रहे हैं हम, शरीर नहीं है लेकिन शरीर मान करके, और तो शरीर की द्वारा सुख भोगने के चक्कर में संसार में पड़े हैं। एक झटके में हट सकते हैं लेकिन हटते नहीं है, आ सकते हैं भ्रम के कारण, धोखे के कारण कि सुख संसार में है, विभिन्न चीजों में है। आवश्यकता जितनी है उतना संसार से प्रयोजन है, बस। इसकी आवश्यकता, मेरी आत्मा की आवश्यकता नहीं, मेरी आवश्यकता नहीं, शरीर की, बॉडी की रिक्वायरमेंट जितनी है उतना संसार से कनेक्शन रखना चाहिए एक साधक को। भोगी को नहीं कह रहे, भोगी तो छोड़ेगा ही नहीं। और संसार में भोगी ही सर्वत्र व्याप्त है, चाहे तुम कहीं भी रहो, चाहे धाम में भी चले जाओ।
नहीं दिखाई देंगे आपको। सत्संसार में आग लगी पड़ी है। इसलिए भक्त का संग करना चाहिए जो स्वयं हमसे कम से कम आगे हो। पूर्ण मुक्त मिल जाए बड़ा सौभाग्य है, और नहीं तो हमसे कुछ आगे हो, हमारा कुछ छुटा सके, कुछ भ्रम मिटा सके, ऐसे का संग करना चाहिए। और खुद ही लिबड़ा पड़ा है, हमको भी लिपटा दे, तो वो कोई देखने का भले ही तिलक लगाया हो, कंठी पहना हो, उससे लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। एक बैलेंस लाइफ चलती रहेगी, बस चल रही है, निकल नहीं पाएंगे संसार से। तो भगवान ने, हम पीछे से सब क्लासेस में सुन चुके हैं कि इंद्रिय तृप्ति किसी भी प्रकार से हानिकारक है। कृष्ण भावना से रहित होकर हम कोई भी एंजॉयमेंट करते हैं, वो बंधन कारक है, और वो एंग्जाइटी देगा ही देगा, चिंता देगा ही देगा। जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा, उनको बाद में समझ में आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उपाय क्या है इस क्लास में? उपाय सिंपल, नारद जी बता रहे हैं कि वो भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर संसार समुद्र में डूब रहे हो, तो भगवान कहते हैं मेरी कथा है, मेरी लीला है, इस पर आप अपने चित्त को विराजमान कर दो, या अपने चित्त में कथा को ले आओ, कथा में चित्त को ले जाओ। नाव पर जब चढ़ो नदी पार करने को, जहाज पर चढ़ो समुद्र पार करने को, तो क्या बीच बीच में उतर के देखते हो कि भाई कितनी गहराई है पानी की? नहीं देखते। तो फिर कथा छोड़ छोड़ करके हम कैसे भगते हैं संसार में विषय भोग करने के लिए? जैसे नाव पर चढ़ने के बाद उतरने का कोई मतलब ही नहीं है। उतरने का मतलब है डूबना, क्योंकि तैरना तो आता नहीं, और आता भी हो तो कितना तैरोगे? समुद्र में कितनी थाह नहीं है, तो शार्क वगैरह घूमती रहती हैं, खा जाएंगी। एक भक्त कहते हैं नक्रमकरैः कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि करावलंबम। संसार दुख जलधौ, संसार दुख का समुद्र है। पतितस्य, इसमें हम सब गिरे हुए हैं। काम क्रोधादि नक्रमकरैः, काम और क्रोध आदि मगर और मत्स्य जितने भी हैं सब, शार्क वगैरह, ये सब ग्रसते रहते हैं हमें। कभी क्रोध हमें चढ़ जाता है सिर पे, ग्रसता है, छोड़ देता है, बाद में फिर पकड़ता है। ऐसे ही काम, कभी काम की चपेट में आते हैं, दुनिया रंगीन दिखाई देती है, नशा उतरा सब खत्म, अब बाद में बात करने का मन नहीं है। तो एक सब लोग आते हैं और रगड़ कर चले जाते हैं, गुलाम बना करके, जो करवाना होता है करवा के चले जाते हैं। हम लल्लू लाल बस सबकी इच्छा पूर्ति करते रहते हैं, नाचते रहते हैं कठपुतली की तरह। तो काम क्रोधादि न क्रम करई कबलीकृतस्य, और ऐसा नहीं है कि बचे हुए हैं। कभी एक, जैसे कोई शिकार, शिकार को कई शिकारी एक मुंह से पकड़े, वो उछाल दे, दूसरे को दे दे, वो पकड़ ले, फिर तीसरे को दे दे, वो पकड़ ले। उछलने के टाइम में तो लगता है मैं छूट गया, इसने मुझे छोड़ दिया, बट जब दूसरा पकड़ता है तो अरे बाप रे, इसने पकड़ाया मुझे, दूसरे को वो छोड़ दे तो तीसरे को पकड़ा दिया। ऐसे ही कभी काम चढ़ता है, कभी क्रोध चढ़ता है, कभी लोभ चढ़ता है, कभी मात्सर्य जलन चढ़ती है, जिन्हें क्या क्या ये सब संसार में चलता रहता है ना, सबका अनुभव है। नारद जी का भी यही अनुभव था, हमारा भी यही अनुभव है। समस्या तो वही है, बस उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं। किसी को काम वृत्ति बड़ी अच्छी लगती है, वो उसी में पूर्ति में लगा रहता है। किसी को शासन करना अच्छा लगता है, तो वो शासन कंट्रोलर बन के रहता है, मैं नियंत्रण करूंगा। अब खुदा नियंत्रण हो रहा है काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा। तो ये संसार में हमारी पोजीशन है। तो नक्र मकरई,
दुर्वासनाएं भरी पड़ी हैं अंदर, जाल जाल में उलझे पड़े हैं। दुर्वासना निगडितस्य, अभी ये इच्छा, अभी वो इच्छा, अभी ये प्लान तो तभी वो प्लान, ऐसा कर लें वैसा कर लें। किस बेस पर? शारीरिक चेतना में मैं शरीर हूं, इस आधार पर सारी प्लानिंग चलती हैं। जाल पड़ा हुआ है दिमाग में, कैलकुलेशंस चलती रहती हैं। ये दुर्वासनाएं हमें पकड़ के रखी हुई हैं, जाल है पूरा। निगडितस्य, और कौन सहारा है संसार में? निराश्रयस्य, जो शिकारी है वही सहारा है। और शिकारी कई रूपों में आता है, कभी एक रूप में, फिर उछाल देता है, दूसरे रूप में मिलता है, तीसरे रूप में। 10-15 शेर बड़े हुए हैं, और किसी को पकड़ लिया, हिरन को दांत से पकड़ करके, छोटा बच्चा था, उछाल दिया। उछला तो उसने सोचा मैं भगूं, लेकिन आकाश में थोड़ी पैर चलते हैं, तो दूसरे शेर के मुंह में पहुंचा, कैच कर लिया उनने। और वहां से घबराया, चिंताग्रस्त हुआ, फिर उसने उछाला, खेलने के लिए खेल हो रहा है, और दे दिया तीसरे को। तीसरे के मुंह में जब तक जाना था तब तक सोचता रहे मैं मुक्त हो गया, भागूं भागूं, लेकिन फिर तीसरे ने पकड़ लिया। ऐसे संसार में एक समस्या से निकलते हैं दूसरी में पहुंचते हैं, दूसरे से निकलते हैं तीसरी में पहुंचते हैं। और एक्चुअली कई बार तो कई समस्याएं एक साथ जकड़ लेती हैं, लगता है कि अब तो मर ही जाएं, फिर भी होश नहीं आता। तो भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़ करके और फिर कोई कूदे, उसको महामूर्ख नहीं तो क्या कहा जाएगा। और हम उन्हीं महामूर्खों में से एक हैं। पर्सनल अपनी बात करते हैं। महामूर्ख जान गया कि भैया झंझट है, फिर संसार में जाने की इच्छा, फिर कूद के देखता है पानी कितना है। तो ज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। नाव भी है, यानी जहाज भी है, प्रॉपर उपयुक्त है। एकादश स्कंध में साफ बताया है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान् भवाब्धिम न तरेत् स आत्मः। तो ये शरीर क्या है? सुकल प्रॉपर बनाया ही इसलिए गया है कि जीव संसार से पार हो जाए। न गधा, न घोड़ा, न कुत्ता, न बिल्ली, बड़ा सुंदर मोर भी पार नहीं होता, गाय भी पार नहीं हो सकती, क्योंकि वो योनि दूसरी है। हमें पार कर देगी सेवा करने वाले को, लेकिन वो भी बंधन में है। केवल मनुष्य शरीर है जो पार हो सकता है और पार कर भी सकता है दूसरों को। खुद आचरण करे, दूसरे को प्रचार करे, उद्धार हो जाएगा। केवल मनुष्य शरीर में ये सुलभता है। ये बना ही इस प्रकार से है कि हम केवल भगवत सेवा करके और मुक्त हो जाएं। लेकिन एक खुजली होती है, अनंत जन्मों की संस्कार पड़े होते हैं, उस खुजली के चक्कर में बोले आदत पड़ी हुई है, छोड़नी नहीं है वो वाली। उतर उतर के संसार के इस जल में देखेंगे क्या कैसा है। थोड़ा बहुत तो चलता है मुझे, ये थोड़ी है कि 24 घंटा इसमें लग जाओ। थोड़ा बहुत तो चलता है, बोले वही तुमको नीचे खींच के लेके जाएगा, नहीं जा पाओगे भगवान के धाम। पार होना है तो सीधा रास्ता है, छोड़ना मत इस नाव को। चलिए इसको पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? जी पढ़िए माता जी। अर्चना माता जी पढ़ रही थी, पढ़िए। अच्छा अनम्यूट, हाँ। जीव का लक्षण ये है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। वह कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। क्योंकि ये सारी बातें बहिरंगा शक्ति के प्रभाव वश की जाती हैं, अतएव इंद्रियों के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। उल्टे वे चिंताओं से पूर्ण होते जाते हैं। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। ये बिल्कुल व्यवहारिक है। तो जो भी कुछ हम करते हैं कृष्ण भावना में नहीं करते।
यानी कृष्ण को सुख देने की इच्छा से नहीं करते, वैष्णवों को प्रसन्न करने की इच्छा से नहीं करते, गुरुदेव को संतुष्ट करने की इच्छा से नहीं करते, स्व सुख के लिए करते हैं। जो अभी हमारा परिचय है शारीरिक रूप में, भौतिक रूप में, तो वो सब माया है। इंद्रियों के कार्यों से करना तो कुछ पड़ेगा ही, कभी हमें संतुष्टि नहीं मिल पाती। जो मिलती है वो टेम्परेरी होती है, तात्कालिक होती है, क्षणिक होती है। और उसी में हम उलझते हैं। बोले थोड़ा सा जो मिलता है ना, बस यही है। अच्छा देखो, अज्ञानता कितनी है हम सबकी। जीवन में सुख के क्षण कितने थे, अगर हम इसको काउंट करें। दुख के क्षण और सुख के क्षण ज्यादा कौन से हैं? दुख के क्षण ज्यादा निकलेंगे, और जो सुख था बहुत थोड़ा, थोड़े समय का सुख होता है, वो हमारे चित्त पे चढ़ा रहता है, उसी को चिंतन करते रहते हैं। यानी 1% सुख मिला है, 99% दुख मिल रहा है, तो 99% पर दृष्टि नहीं जाती। 1% जो सुख मिला है, वाह, उसने तो सब दुख भुला दिए मेरे। बोले वही तो, वैसे ही चाहिए बस। तो सुख चाहिए, वो भी क्षणिक, उसमें फंस जाते हैं, और उसके चक्कर में 99% दुख भोगते हैं, 1% सुख भोगते हैं। विवाह करने के पश्चात 99% सुख होता है कि 1% सुख बढ़िया वाला मिलता है, जिसको हम मानते हैं। कितना सुख है और कितना झंझट है। हाँ, वो एक अलग विषय है, बट जो भी फील करते हैं उसको सुख मान लें। तो दोनों का मिलन जब होता है, उस मिलन में कुछ काल के लिए उनको लगता है कि बस आज हम कहीं और हैं, किसी और दुनिया में हैं। उसके बाद क्या हुआ, फिर दुनिया आ गई सामने, और उसी का जो रिजल्ट होता है फिर हम जीवन भर भोगते हैं। एक तो चित्त में अटैचमेंट होता है, दूसरा जो उससे अटैचमेंट है वो हमारे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता है, क्योंकि वो अपने गुण में है, हम अपने गुण में हैं। और वो कभी चल ही नहीं सकते पैरेलल, कभी कदात पैरेलल चलता है, 1% पैरेलल चलेगा, साथ में चलेगा, फिर 99% इधर उधर चलेगा। और लगता है कि वो चल रहा है साथ, बट अंदर कपट होता है, ऊपर से कुछ कहता है, अंदर से कुछ चलता है। क्योंकि ये माया जगत है, तो कोई सुधरा हुआ है नहीं, कपट किए बिना रह ही नहीं सकता। इतना भयंकर जाल है, तो इसमें कभी तुष्टि हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। तो यही है माया, और कुछ नहीं है। जहां सुख नहीं है तुम उसे मान रहे हो। सुख कौन सा चाहते हैं, हमने पीछे देखा था, निरंतर वाला, मिलता है क्षणिक, और हम एडजस्ट कर लेते हैं उसको, यानी स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि हमने साइन कर दिया कि जूता बरसाओ हमारे ऊपर, बांधो और मजदूरी करवाओ हमसे। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसी कारण से तो बंधा है, जितने यहाँ हैं उन्हीं से पूछ लें। आप बताइए, सुख के लिए तो बंधे हुए हो। जिस भी रिलेशन में बंधे हो, जिस भी बंधन में, नौकरी में, पेशे में, कहीं भी आप हो, तो सुख के लिए ही तो बंधे हो। और जिस क्वालिटी का सुख चाहते हो, क्या उस क्वालिटी का सुख मिल रहा है? यस और नो में जवाब दीजिए। जिस क्वालिटी का सुख चाहते हैं वो सुख मिल रहा है या नहीं? किसी को मिल रहा हो तो हम उसका प्रचार कर दें कि भाई इनको मिला है, और ये दूसरों को बता दें कि भाई इनको कैसे मिला है। फिर आपको हम लीडर बना देंगे, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे दुनिया में, और अरबों रुपए आपके पास आ सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं आ जाएंगी, कोई टेंशन नहीं। हम आपका प्रॉपर प्रचार कर देंगे, 4-5 लाख रुपए लगा करके पूरा 2-4-5 दिन आपका मीडिया में प्रचार करवा देंगे, भाई इनको मिल गया है जैसा ये सुख चाहते थे।
परमानेंट सॉल्यूशन, एक आनंद मिल गया है इनको। नहीं मिला तो फिर तो मामला गड़बड़ है, किसी को नहीं मिला। पर्सनली तो सब यही सोचते हैं कि हमको मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, और दूसरे को मिल गया होगा। लेकिन यहाँ कमेंट अगर आप देखो, सबने लिखा है नहीं, नो, बिल्कुल सही प्रभु जी। तो फिर किस लिए पढ़े हो? मानो भागवत आपसे पूछे, किस लिए पढ़े हो फिर? ठगाने के लिए पढ़े हैं और किस लिए पढ़े हैं? इसलिए नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत यानी डूबे हुए ऐसे हताश लोगों की तुष्टि, जो उनको संसार में कभी मिल नहीं सकती, एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई क्या करें, कोई उपाय भी तो नहीं है। छोड़ के जाएं तो जाएं कहाँ, घर छोड़ के जाएं, देश छोड़ के जाएं, जगह जहां जाएंगे वहां यही झंझट है, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। इसलिए ठीक है, एडजस्टमेंट ठीक है, तो कहीं नहीं जाना, जहां हो वहीं श्री कृष्ण की कथाओं में, लीलाओं में निरंतर लग जाओ। भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है। देह धारण के लिए बिजनेस या फिर जॉब या जो भी कुछ करना है, थोड़ा बहुत करना चाहिए, उससे ज्यादा कोई मतलब ही नहीं बनता। मगर क्या करें, ऐसी स्थिति आ गई है कि रोटी खाने के लिए दो लोगों को काम करना पड़ता है। बेचारी पत्नी भी लगी पड़ी है, पति भी लगा पड़ा है, फिर भी गृहस्थी नहीं संभल रही है, ये हालत हो गई है। तो एक बार फिर पूछना चाहिए, क्या हम रोटी के लिए, जीवन जीवन धारण के लिए दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ? तो उत्तर मिलेगा नहीं नहीं, रोटी तो एक के द्वारा मिल जाएगी, और कपड़ा भी सो ठीक ठाक पहना देगा हमको, और फिर समय भी दे सकता है, और प्यार भी करेगा हमको। लेकिन जो मजा हमको चाहिए, जो सुविधा हमको चाहिए, देखो कैसे पता चला तो कि तुम अभी गरीब हो या तुम्हें कमी है किसी चीज की? बोले दुनिया देखो ना, वो फलाना हमारे परिवार में कहाँ पहुंच गया, वो फलानी कहाँ पहुंच गई, उसने क्या कर लिया, वो ताने मारते हैं, ऐसा है वैसा है, मारेंगे नहीं मारते तो तुम लोगों ने किससे सीखा? ये तो वही पागल लोग थे, वही मूर्ख लोग थे जो माया के चेले हैं। भौतिकतावादी लोग जो खुद धोखे में पड़े हुए हैं, सुख मिलेगा, तुमने उनको गुरु बना लिया, ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। जो चिंताग्रस्त रहते हैं, खुद ही इतना सब इकट्ठा कर करके उसको संभालने में फंसे रहते हैं, और अभी टेंशन नहीं, तो जब जाएंगे तब पता चलेगा कितना टेंशन है, इकट्ठा मिलता है, बहुत कुछ होता रहता है। तो उन लोगों को गुरु बना लिया, ये तो बहुत गड़बड़ कर दी। ये सब बंद करो, मीडिया फीडिया बंद करो, अड़ोस पड़ोस की बात सुनना बंद करो, अपने से पूछो कि मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है मेरे जीने के लिए, मुझे खुश रहने के लिए क्या चाहिए। खुजली किसी को है तो उसको देख करके खुजाओ मत, अपनी खुजली बढ़ानी नहीं, कम करनी चाहिए। तो नहीं है इतनी रिक्वायरमेंट, एक्चुअली नहीं चाहिए। कोई गरीबी नहीं है भारत में, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास भागवत गीता आदि है, समाधान इसी में है। द्रोणाचार्य, बालक ने कहा दूध, तो आटा घोल करके पिला दिया, सफेद सा था, वो पीता रहा, कोई समस्या नहीं थी उसको, अश्वत्थामा को, चल रहा था जीवन उनका। लेकिन फ्रेंड्स ने कह दिया एक बार, अरे तेरी मैया तुझे ठगती है, आटे में पानी घोल कर पिला देती है, और तू सोचता है कि दूध पी रहा है। देख, दूध वो नहीं होता है, दूध ये है। दूध कहाँ से आता है? गैया से। तुम्हारे पास तो गैया भी नहीं है। बच्चों ने बहका दिया बेचारा। अब तक शांत था, जैसे तैसे चल रही थी बात, लेकिन अब दुनिया ने इसको चंचल कर दिया। हम्म अब चंचल कर दिया तो माँ बाप परेशान, अब बच्चे की जिद तो माननी पड़ेगी।
स्त्रियाहट बालहट जब आ जाए तो फिर माननी पड़ती है। अब तो वो तो लोटपोट होए, तो गए बेचारे, चलो हमारा मित्र है, शांत जीवन था, एडजस्ट कर रहे थे। दुनिया में देखो किसी को मिलता है, किसी को कैसा मिलता है अपने भाग्य के अनुसार, उसमें एडजस्ट करके आगे चलना चाहिए। अड़ोस पड़ोस को नहीं देखना चाहिए। भगवान की कृपा से जो है ठीक है, निकलना है ना। जेल में सुविधा के चक्कर में क्यों पड़े, जेल से बाहर निकलने की कोशिश करें, बस यही लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन नहीं, अब गए द्रुपद के पास, हमारा बचपन का मित्र है, गुरुकुल में साथ पढ़े थे, उसने कहा था कोई आवश्यकता हो कभी हो तो मेरे पास आना। अब पड़ी है तो चलो एक गाय ले आए उससे। तो बात ये कर दी कि भाई मित्र, मित्र गाय मांगने आती अलग बात थी, मित्र कह दिया। मित्र कहाँ मैं राजा और कहाँ तुम एक गरीब, मना कर दिया, पहचानने से ही मना कर दिया। अब ये देखो फिर खुजली आगे बढ़ी, शांत हो जाते कहीं और चले जाते, लेकिन नहीं, अब गांठ बांध ली इन्होंने कि मेरा अपमान किया बताओ। अब इन्होंने जा करके मजदूरी करी, एक ब्राह्मण मजदूर बना, भले टीचर बना लेकिन बंधा तो अपनी इच्छा के कारण। और कौरवों का, पांडवों का नेतृत्व, गुरु पद इन्होंने स्वीकार किया, और फिर उनको सिखाया, और इतनी मेहनत करने के बाद वही जो कांटा गड़ा हुआ था निकलवाया। दुर्योधन आदि को भेजा, कुछ नहीं कर पाए, हार के आ गए। पांडवों को भेजा, बंदी बना करके ले आए, आधा राज्य उसको छोड़ के आधा राज्य अपना लिया, बोले अब तो बराबर हो गए, मित्रता बराबरी वालों में होती है। और इस प्रकार से उनकी ये ठन गई। तो ऐसे एंट्री होती है संसार में। अच्छे भले निकल जाते, ब्राह्मण थे, थोड़ा बहुत बच्चे को ला लड़ा लेते, किसी और के पास चले जाते जहां सहजता से मिल जाता, आवश्यकता थी ठीक है वैसे बच्चे के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने अपने अहम की संतुष्टि के लिए, अपनी थोड़ी सी बात के लिए, कुछ भी कह लीजिए, ये फंसते चले गए। और अंत में मृत्यु भी उसी पुत्र की मोह के कारण ही हुई, नहीं तो मरते नहीं। इनसे कोई हिम्मत नहीं थी कि शस्त्र रखवा दे कोई। अजय पुत्र के कारण मृत्यु को भी प्राप्त हुई। तो कितना झंझट था, सिंपल लाइफ थी, भगवत भजन करते, तपश्चर्या करते, आगे ऊर्ध्व गति प्राप्त होती। बट इतना झंझट इनको झेलना पड़ा जीवन में, कितना विषाद हुआ। मृत्यु के समय भी पुत्र का विषाद, जबकि वो जीवित है। कितना द्वेष अंदर से रहा। इतने सुंदर गुण होने के बाद भी इनको माया ने नहीं छोड़ा। हम लोग कौन सी खेत की मूली हैं। भीष्म पितामह, बड़े बड़े वीर, उनको झेलना पड़ा। जरा सा संसार का इंद्र तृप्ति के लिए स्पर्श नहीं किया था अपने, औरों की, अपने भाइयों को समझ लीजिए, लेके आए थे, वही गले पड़ गई। बोले अब इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी नहीं छोड़ूंगी मैं अब तुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और उनको बाणों की शैया मिली। तो ये दुनिया है। तो यहाँ आप थोड़ा सा भी कुछ एक्शन लेंगे, उसका परिणाम जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है। तो जेल की अवधि लंबी होती जाती है। इसलिए तांस तितिक्षस्व भारत, भगवान कह रहे हैं इसको सह लो, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करो और यहाँ से निकलने का प्रयास करो। इसके अलावा जो कुछ कर रहा है वो अध्यात्मवादी है ही नहीं, वो ढोंगी है, पाखंडी है, चोला धारण करता है कि मैं अध्यात्मवादी हूँ, पर वास्तव में वो भोगी है, छद्म अध्यात्मवादी या छद्म भोगी कह सकते हैं। छुपा हुआ भोगी है वो, और छुपा हुआ। और बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है, कृष्ण संबंधी करना है, इंद्र तृप्ति संबंधी नहीं करना। न तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, ना अनुभव करने से, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है, ना तो नहीं रोक सकते किसी को। कुछ भी सोचे, अनुभव करे, चाहे, चाह तो होगी, कुछ काम करेगा ही करेगा। तो लेकिन यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है, अभी जो आपको मिल रहा है वो छलावा है, धोखा है, क्षणिक है,
उससे कभी हित नहीं होता। तुलसीदास सूरदास जी कहते हैं, आपको बहुत प्यास लग रही है और बढ़िया सी जो है ओस पड़ी हुई है घास के ऊपर, पूरा मैदान है घास का, हरी हरी घास, और बिल्कुल फ्रेश घास है, साफ, और आप उस ओस को चाट चाट के अपनी प्यास बुझाना चाहो, बंधुओं प्यास बुझेगी क्या? बुझेगी? नहीं बुझेगी। उसी प्रकार से संसार में कितना भी आप इकट्ठा कर लो, कितना विषय भोग कर लो, तृप्ति वही नहीं होने वाली है। जीव पर पानी तो लगेगा लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही इंद्रियों को विषय तो मिलेंगे लेकिन संतुष्टि नहीं होगी। तो क्या करें? वास्तविक सुख चाहता है यदि कोई, जैसे उसके हृदय में इच्छा है, तो उसे केवल इतना ही करना है कि सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दे, विषय वस्तु बदलनी होगी। क्या करना होगा? उसे चाहिए कि वह मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न चलाकर, न्यूज चैनल्स को बंद करके। अब इसमें एक बात और आती है, प्रचारक लोगों को कभी कभी देखा जाता है कि वो जो वर्तमान परिवेश है उससे संपर्क रखते हैं, क्या चल रहा है, किसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपडेट रहते हैं। वो जो समर्थ हैं उन्हीं के लिए है, वो सबके लिए नहीं है। किसी को न्यूज पढ़ के, न्यूज सुन के, कुछ अफेयर्स, करंट अफेयर्स जान करके, कुछ गॉसिप सुन करके, इधर की उधर की चर्चा सुन करके विषय में रुचि हो रही है, आसक्ति हो रही है, इंक्लाइन उधर जा रहा है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो प्रचार करते हैं उनको निकालने के लिए कुछ देखना पड़ता है, और वो समर्थ हैं कि उनसे उनका इस पर प्रभाव, इसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, तभी वो देखें। और उनका चित्त प्रभावित हो रहा है तो प्रणाम ही कर लेना अच्छा है। तो थोड़ी सावधानी होती है, अदरवाइज कोई नीड नहीं है पर्सनल ग्रोथ के लिए, आध्यात्म में उन्नति के लिए, संसार की राजनीति या वर्तमान जो भी कुछ चल रहा है परिवेश, उसकी आवश्यकता नहीं है। साधक को कोई जरूरत नहीं है, प्रचारक को थोड़ी बहुत जरूरत होती है, ताकि जो फंसा हुआ है उसके लेवल पर जाकर के उसकी वर्तमान समस्याओं से मिल करके उसको सॉल्यूशन दे, उसको उसमें से निकाले, बस इसलिए, ना कि खुद उसमें उलझे। तो अगर कोई भक्त इस प्रकार से देख भी रहा है, कुछ इन्वॉल्वमेंट है उसका, तो कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी से जब कोई चर्चा करते थे शिष्य, एक अपोजिट पार्टी की तरफ से, प्रभुपाद जी उसको अपना अपोजिट बना करके तर्क करते थे। तो कभी कभी बीच में कोई ऐसी बात आती थी जो वर्तमान में चल रही है, प्रभुपाद जी को नहीं पता उस समय, प्रभुपाद जी पूछते थे ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है, तो बताते कि ऐसा ऐसा संसार में चल रहा है। तो प्रभुपाद जी सुन करके फिर उसका रिप्लाई देते थे, उत्तर दे देते थे। तो अगर हम साधक हैं, हमको प्रचार दुनिया में घूम घूम करके नहीं करना है, जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसी से काम चल जाएगा, तो अपना टीवी तो कर देना चाहिए बंद, मोबाइल में फालतू की चीजें बंद, कोई राजनीति नहीं, कोई सिनेमा के पात्र नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब। अब जो अच्छे भक्त हैं वो केवल यूज करते हैं, यूज्ड नहीं होते। सिनेमा के पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर भगवान की, उनके नित्य पार्षदों यथा गोपियों और लक्ष्मियों के साथ की गई लीलाओं की ओर ध्यान दें। बस इतना करना है, सब्जेक्ट मैटर चेंज करना है। तो साधक को तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। बाकी लोग जो हैं प्रचारक, थोड़ा बहुत सावधानी पूर्वक देख सकते हैं ताकि किसी को निकाल सके। हम्म। तो इतना सा काम है। अब इसको करे बिना भागवत पढ़ने से कोई फायदा नहीं। भागवत भी पढ़ते रहोगे और वो भी देखते रहोगे तो फिर कहेंगे भी 20 साल हो गए हमें भजन करते हुए, रिजल्ट नहीं आ रहा, जो लिखा है ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा। तो होगा कहाँ से? मुंह में नमक की डली रखते हुए और रसगुल्ला खाओ, कैसे काम बनेगा? थोड़ा सा नमक की डली मुंह में रख ली कहीं कोने पे, और जो है रसगुल्ला खा रहे हैं, वाह वाह वाह, क्या रसगुल्ले का स्वाद मिलेगा? मिलेगा?
तो यही है, डिवोशन करके भी अगर किसी को संसार में आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब उसने डिवोशन का, भक्ति के रस का सिंधु है, उसमें डुबकी नहीं लगाई क्या, उसको स्मेल भी नहीं आई हुई। भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति शास्त्री कर लेते हैं हम लोग, लेकिन वो केवल पेपर्स पर होती है, थ्योरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती है, उसे प्रैक्टिकल करना चाहिए। भक्ति रस के अमृत का आस्वादन करना चाहिए। सिंधु का एक बिंदु निकाल कर पी लें तो संसार का रस नष्ट हो जाए, मतलब गंभीर होना होगा। तो अब इन विषयों को जब तक हम चालू रखेंगे, हमारी स्क्रीन पर आएंगे और हमको खींच के ले जाएंगे, एक स्टेटस देखा था उसके साथ साथ जाने कितने देख लिए, तो ये जब तक चलता रहेगा तब तक हम नहीं जा सकते भगवत धाम, नहीं पा सकते सच्चा सुख, वास्तविक सुख, आनंद जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। जो तत्कालिक सुख में फंसता है वो भविष्य का सुख खो देता है। सर्वशक्तिमान जी, अब इसे कौन पढ़ेंगे? अंजना जी पढ़िए। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतु की कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही भांति अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे होते अद्वितीय हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं जिससे वे लोग आध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पथ पर उन्नत होता है और समस्त कष्टों के स्रोत इस भव सागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है। हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इन ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। यदि यदि जी नहीं कर पाए तो फिर नहीं होगा। यदि, तो यदि शब्द ने पूरा हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया। यदि नहीं लगाते तो अच्छा था, अब यदि लगा दिया यानी कंडीशन लगा दी, यदि ऐसा करोगे तभी ऐसा होगा, यदि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो भगवान जो संसार में आते हैं, राजनीति करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं वो सब। अरे भगवान जब आते हैं तो वो हमारे स्तर पर आते हैं और आ करके हमारी जैसी एक्टिविटी करते हैं। भजते तादृशी ही क्रीड़ा। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने प्लेन में बात करेंगे तो हम कहेंगे भैया वो तो भगवान है, हम कहाँ हैं, वो कहाँ। इसलिए वो उतर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, हमारे लेवल पर आ जाते हैं। तो कृष्ण लीला में आप सबको वही दिखाई देगा, एक साधारण मनुष्य की भांति भगवान बीच बीच में करते हैं। ब्रजवासी नहीं मानते भगवान है, राम जी को नहीं मानते कि भगवान है, एक मनुष्य रूप में भगवान अवतरित होते हैं। कपट मानुष भगवान कृष्ण मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, वंश में आते हैं, पिता माता को मानते हैं, कारागार से कैसे रात में निकले और कैसे छुपे छुपे भगे भगे भागते हैं। युद्ध में भी, युद्ध भी भागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरासंध से भाग जाते हैं, काले वन से भाग जाते हैं और नाम प्रतारण छोड़। तो लोग सोचते हैं कि ये तो हमारे जैसा ही है, तो जब ये कर सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ा लोगों का उत्साह बनता है कि हाँ इनसे मिल सकते हैं, इनके जैसे कुछ हो सकते हैं। तो एक हैं लोग, वो कहते हैं ये महापुरुष हैं, तो इनको फॉलो करो, इनके जीवन को फॉलो करो, भगवान मत मानो इनको। तो कहने का मतलब इस रूप में जब आते हैं तो सब लोग आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर उनकी चर्चा चलाते हैं। कृष्ण आदर्श बनते हैं लोगों के। किसी भी एरिया में चले जाओ, कृष्ण नंबर 1 पे है, जो भी सुनता है अट्रैक्ट तो होता ही है। तो यही भगवान का उद्देश्य था, इसलिए वो मनुष्य रूप में आते हैं। होते अद्वितीय हैं, वैसा कोई नहीं है, संसारी पुरुषों की भांति कार्य करते हैं, दिखलाते हैं। किस लिए? कृपावश, बिना कारण के कृपा करते हैं।
और सर्वशक्तिमान होते हुए भी वह दुर्बल जैसे बनते हैं, भागते हैं। मैया से डरते हैं उखल बंधन में, और फिर भी हम उनकी आरती करते हैं जान करके कि तो लीला कर रहे हैं। तो किस लिए? समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए करते हैं। क्यों? क्या लाभ होगा? जिससे वो उनमें मन को लगाएं, जिससे लोग अध्यात्म की ओर ध्यान दें, उनकी बात सुने। गीता का उपदेश इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो हमारी धरातल पर आकर, भूमि पर आकर भगवान ने वो बातें कही हैं, खुद जीवन जिया है। तो ऐसा करने से क्या होगा? भगवान की तरफ ध्यान देने से, जैसे कि पीछे अभी हमने देखा, ये चर्चा ना करे, ये चर्चा चलाए, तो ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे उसकी गंदगी हटेगी, उसकी गंदी आदतें छूटेंगी, धीरे धीरे वो ऊपर जाएगा, टारगेट बना के चलेगा। तब क्रमशः स्टेप बाय स्टेप दिव्य पद पर उन्नत होता है, कॉन्शियसनेस हाई होती जाती है, और समस्त कष्टों के स्रोत जो इस भवसागर को वो पार कर जाता है। यानी चेतना अब संसार में खिंचती नहीं, भोगों में लिप्त नहीं होती। चेत एतैर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। चेतना, संसार की चीजें तो चलेंगी, बट आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे उस प्रकार से जैसे पहले होते थे। आपके चित्त को प्रभावित नहीं करेगा, आपको खींच के लेके नहीं जाएगा। जैसे कि पहले कुत्ता बंधा हुआ जैसे मालिक खींच के ले जाता है, वैसे तो कुत्ते भी कई बार मालिक को ले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ खींचातानी चलती है हमारी विषयों से, वो मन में आती है बात, रुका नहीं जाता, दिल है कि मानता नहीं, तो हो जाता है काम। तो वो भी नहीं होता, फिर वो दृढ़ हो जाता है, उसके अंदर बल आ जाता है। इसे कहते हैं आत्मबल। जब कृष्ण है हमारी आत्मा, सबकी आत्मा कृष्ण है परमात्मा, उसमें जब मन लगता है तो उनसे बल मिलता है। इसे कहते हैं आत्मबल। और कोई आत्मबल नहीं है, ये कृष्ण ही है हमारी आत्मा, उनका जो बल है वही आत्मबल है। इसलिए उनको छोड़ो मत, पकड़ के रखो, तब माया से जीत सकते हो। सारे कष्टों का स्रोत भवसागर क्या है? जिससे सारे कष्ट पैदा हो रहे हैं। कल गीता के भागवत के कोटेशन में हमने यही समझा। सारे कष्ट यहीं से आ रहे हैं। ये जड़ है, जड़, यह स्रोत है। ये हमें पता ही नहीं है अभी। हम सोचते नहीं कुछ तो अच्छा भी मिलता है ना, इसमें सब खराब थोड़ी है। वो दिख रहा है तुम्हें अच्छा, उसके अंदर खराब ही है। चिंता मत करो, खोलो, थोड़े समय बाद पता चलेगा। जब आईफोन के डिब्बे में से नोकिया 1100 निकलेगा और वो भी खराब है, डिब्बा दिखाता हमें। तो भव सागर को पार कर जाता है, बस इतना सा करना है, सिंपल। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है, प्रामाणिक अधिकारी और निजी अनुभव से कहा है, कपट नहीं किया उन्होंने। हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि ऐसा हम करें। ठीक है, तो अभी जो करेगा उसके लिए अगला श्लोक है। इससे आगे जाने का मतलब ही नहीं है जब तक हम ये करें ना, फिर तो केवल पढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ करने का भी प्रयास करना चाहिए और आगे भी बढ़ेंगे। नहीं तो कहेंगे एक श्लोक में बुद्धि टिकती नहीं है, वरना एक श्लोक पर्याप्त है उद्धार के लिए, बाकी तो आस्वादन करना चाहिए। तो अब क्या है, जैसा भगवान की कथा सुनने से, उनकी लीलाओं का चिंतन करने से लाभ होता है, वैसा किसी प्रोसेस में नहीं है, न योग से। आदि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग पथई अन्य अन्य उपायों से नहीं होता, जैसा भगवान की सेवा से, भगवान की कथा से, भगवान की सेवा से होता है, वैसा कहीं लाभ नहीं मिलता। ये बेस्ट है। ये नारद मुनि हमें बता रहे हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की ट्रेवलिंग कर चुके हैं, करते रहते हैं, उनको सब पता है। और पर्सनल लाइफ में भी वो सब जानते हैं, उनको सारी याद है पिछले जन्मों की। तो इस प्रकार से नारद जी का अनुभव बेस्ट है, उससे हमें अनुभव लेना चाहिए। सॉल्यूशन सामने है, समस्या और उसका समाधान। हमारा चित्त भी आतुर है, व्याकुल है, चिंताग्रस्त है, चित्त अंतःकरण
मात्रा स्पर्शेच्छया, क्योंकि हमने अटैचमेंट किया है, स्पर्श किया है भोगों का, और बार बार हम इस चक्कर में पड़े रहते हैं, बार बार स्पर्श करते हैं, बार बार फिर वो गड़बड़ होती है। यही भव सिंधु है और कुछ नहीं है। संसार समुद्र क्या है? यही है, ये जो ऊपर लाइन है यही है संसार समुद्र। अब इससे पार जाने के लिए भगवान ने नाव दे दी है, प्लवो दृष्टो, दिखाई दे रही है। क्या है? बोले हरिचर्यानुवर्णनम, और मनुष्य शरीर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हरिचर्या, भगवत सेवा, भगवत गुणानुवाद में ही रहना चाहिए। बाकी सब तो बंधन है, यही मोक्ष है। इसमें कोई लगा है निरंतर तो वो मुक्त है, इससे रहित है तो वो बंधन में है। शरीर तो जब आना है तब जाएगा, आएगा। आत्मा इसकी आसक्ति से, बंधन से, इन वेगों के वश में होने से बच जाएगा और वो भगवान में लग जाएगा। बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।